प्रियंका एक खाई के मुहाने पर खड़ी थी, जहां से आगे उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और दूसरे रास्ते पर वो खतरनाक मकड़ी थी। थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद प्रियंका ने महसूस किया कि वो सफेद मकड़ी उसके ऊपर हमला नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी शांति मिली। प्रियंका बोली, मैं बस यहां से गुजरना चाहती हूं, तुम मेरे पास मत आओ। प्रियंका को खुद ही अपनी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बस वो अपने आप को हिम्मत देने के लिए कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उसके बाद प्रियंका धीरे धीरे मकड़ी से दूर होते हुए दीवार से चिपक कर आगे बढ़ गई। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद प्रियंका एक इंटरसेक्शन के पास पहुंची, लेकिन इस दौरान प्रियंका लगातार बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो मकड़ी उसके पीछे तो नहीं आ रही थी। तभी प्रियंका की नजर किसी चीज पर पड़ी और वो बोली, अरे ये तो जूते हैं। जूते देखकर प्रियंका के शरीर में एक नई सी हलचल मच गई। प्रियंका को अपने सामने ही एक जूता पड़ा हुआ मिल गया था, और वो जूता प्रियंका ने पहचान भी लिया था। जब पुष्कर ने उस शैतानी बूढ़े के साथ मंदाकिनी घर पर लड़ाई की थी, तब उसने देखा था कि पुष्कर पानी के ऊपर भी चल सकता था, और उस वक्त प्रियंका को लगा था कि शायद पुष्कर जूतों की वजह से पानी के ऊपर चल पा रहा था, इसलिए उसने उसके जूतों को अच्छे से नोटिस किया था। प्रियंका बोली, ये तो पुष्कर के जूते हैं। प्रियंका का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उन जूतों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उनको जोर से गले लगा लिया। अचानक ही प्रियंका को कुछ महसूस हुआ और वो तेजी से आगे की ओर गई। करीब 100 मीटर आगे भागने के बाद ही प्रियंका को एक जाना पहचाना सा लड़का जमीन पर पड़ा हुआ दिख गया। प्रियंका का पूरा शरीर झंझनाने लगा और उसके शरीर का खून उबलने लगा। उसको अपने गले में कोई चीज फंसती हुई महसूस हुई। प्रियंका इस वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी और तुरंत उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। प्रियंका बोली, पुष्कर। प्रियंका जोर से चिल्लाई और पुष्कर की ओर दौड़ गई। प्रियंका के दिमाग में इस वक्त कई सारे ख्याल थे और वो कई सारी बातें बोलना चाहती थी। वो अपने मास्क वाले हीरो को अपने कैंपस में मिलना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि जब उसे पुष्कर की असली आइडेंटिटी का पता चलेगा तो उसकी पहली मुलाकात पुष्कर के साथ सफेद बर्फीली हिमालय की घाटी में होगी, जहां पर वो और पुष्कर बिल्कुल अकेले होंगे। प्रियंका रोते हुए बोली, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम एक नंबर के गंदे लड़के हो, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। प्रियंका के दिल में हजारों इमोशंस जाग रहे थे। उसको हमेशा ही महसूस होता था कि कोई ना कोई छुप के उसकी रक्षा कर रहा था, और जाने अनजाने इस सिल्वर कलर के बाल वाले लड़के ने उसके पूरे दिल पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही प्रियंका ने पुष्कर को देखा था तो उसे लगा था कि यह सारी मेहनत आखिरकार सफल हो ही गई थी। तभी अचानक एक बहुत ही खूंखार रेड वोल्फ स्पाइडर पुष्कर के शरीर में से बिजली की स्पीड से उछला। प्रियंका का शरीर तो बिल्कुल अकड़ चुका था और उसके शरीर ने अपने आप ही रिएक्ट करते हुए उस स्पाइडर को एक हाथ से ब्लॉक कर दिया। ये मकड़ी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। प्रियंका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी हो। वो उछलकर दूर गिर गई, लेकिन उसके जमीन से टकराने से पहले उसके मैजिक कंगन में से एक सुरक्षा कवच बाहर निकल आया, जिसने उसके पूरे शरीर को कवर कर लिया था। उस खूंखार लाल मकड़ी ने उस सुरक्षा कवच पर उछलकर हमला किया, लेकिन सुरक्षा कवच ने उस मकड़ी को एक ही सेकंड्स के अंदर कई टुकड़ों में चूर चूर कर दिया। उस मकड़ी की लाश जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर में से हल्के रंग का जहर चारों तरफ फैल गया। प्रियंका बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसको हमेशा से ही मकड़ी और चूहे से बहुत डर लगता था, लेकिन अब पुष्कर के पास पहुंचने की चाहत ने उसके सारे डर को खत्म कर दिया था। प्रियंका ने 2 बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े उठाए और उन्हें उस मकड़ी की लाश के ऊपर बार बार पटक कर मारा। हालांकि प्रियंका का निशाना उसकी सरप्राइज कंडीशन की वजह से सही नहीं लग रहा था, लेकिन तीसरा बर्फ का टुकड़ा उस मकड़ी के ऊपर जा टकराया। ये देखने के लिए कि मकड़ी मर गई थी या नहीं, प्रियंका ने अपना पैर आगे बढ़ाया। अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मकड़ी के ऊपर अपना पैर रख सके, इसलिए उसने डर के मारे कुछ बर्फ के टुकड़े उसी मकड़ी के ऊपर मारे। और जब प्रियंका ने देखा कि मकड़ी का पूरा शरीर कचुम्बर हो चुका था, तब वो तेजी से दौड़ते हुए पुष्कर के पास गई। प्रियंका को डर नहीं था कि पुष्कर के शरीर में और भी मकड़ियां हो सकती थी। वो तुरंत पुष्कर को उठाते हुए बोली, पुष्कर उठो। पुष्कर। पुष्कर के लंबे लंबे सिल्वर कलर के बाल और उसका बहुत ही हैंडसम चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आजकल प्रियंका अपने सपनों में देख रही थी। प्रियंका बोली, पुष्कर, क्या तुम्हें उस मकड़ी ने काट लिया है? तुम मुझे से डराओ मत। प्रियंका के पास इस वक्त यह सब सोचने का समय नहीं था कि पुष्कर के सिल्वर कलर के बाल इतने लंबे क्यों हो गए थे। उसने डर के मारे पुष्कर का शरीर चेक किया
और उसके आंसू बहने लगे। प्रियंका ने बहुत सारी खास दवाइयां बाहर निकाल ली, जिसको अभी तक खाने से अपने आप को रोक रही थी, और तुरंत पुष्कर के मुंह में कई सारी दवाइयां भर दी। प्रियंका बोली, पुष्कर, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आज तक तुम मेरी जान बचाते रहे, आज प्लीज मुझे तुम्हारी जान बचाने दो। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। प्रियंका के दिमाग में जो आ रहा था वो बोल रही थी। अच्छी बात यह थी कि प्रियंका ने पहले ही सोच रखा था कि अगर पुष्कर बहुत ज्यादा घायल हुआ होगा तो वह क्या करने वाली थी। प्रियंका ने पुष्कर की नाक को छुआ तो उसे पता चला कि पुष्कर सांसें नहीं ले रहा था। प्रियंका का पूरा शरीर थर थर कांप उठा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर कोई बिजली गिर पड़ी हो। प्रियंका बोली, पुष्कर की सांस नहीं चल रही, क्या पुष्कर सचमुच मर चुका है? पुष्कर का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। प्रियंका की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसके दिल में पुष्कर को कहने के लिए हजारों शब्द थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। प्रियंका ने रोते हुए अपना सिर पुष्कर की छाती पर रख दिया। वो रोते हुए बोलने लगी, मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है। हे भगवान, तुमने मेरे ऊपर इतने जुल्म क्यों किए? क्यों मुझे इतनी दूर तक भेजा और पुष्कर को मुझसे मिलवा भी दिया, लेकिन मिलने के बाद भी मुझे उससे इतना दूर कर दिया। प्रियंका जोर जोर से रो रही थी क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। प्रियंका इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वह पुष्कर की छाती के ऊपर सो गई। प्रियंका को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक वैसी बैठी पड़ी रही, लेकिन जब उसे थोड़ा ठंडा लगने लगा तो वह अपने सिर के नीचे पुष्कर की गर्म बॉडी को कसकर हग करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए वो अपनी रोती हुई आंखों को खोलकर पुष्कर को देखने लगी और बोली, क्या पुष्कर अभी तक मरा नहीं है? नहीं तो पुष्कर का शरीर इतना गर्म क्यों होता? पुष्कर, उठो पुष्कर। प्रियंका इतनी ज्यादा हैरान थी कि उसने तुरंत पुष्कर की हाथों की जांच शुरू कर दी, भले ही बहुत हल्के से, लेकिन पुष्कर का दिल अभी भी धड़क रहा था। प्रियंका ने अपना कान पुष्कर के दिल के ऊपर लगाया और ध्यान से सुना तो पुष्कर के दिल में अभी भी धड़कन बाकी थी। इस बार प्रियंका खुशी से पागल हो गई और जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगी। प्रियंका चिल्लाई, भोलेनाथ, आपकी माया अपरंपार है, काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है जो खुद भक्त है महाकाल का। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रियंका को महसूस हो गया कि अब उसे आगे की प्रॉब्लम को फेस करना था। पर अब जबकि प्रियंका ये जान गई थी कि पुष्कर मरा नहीं था, तो वह हर मुसीबत को सहने के लिए तैयार थी। प्रियंका ने सबसे पहले तो अपना बैकपैक निकाला और फिर ध्यान से पुष्कर का शरीर चेक किया। तब जाकर प्रियंका को पता चला कि पुष्कर का शरीर बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था और उसे कई सारी गहरी चोट भी लगी हुई थी, और तो और ऊपर से जहरीले स्पाइडर ने भी पुष्कर को काट लिया था। प्रियंका बोली, इस जहर का तो कोई एंटीडोट मेरे पास नहीं है, अब आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं? प्रियंका को तभी एहसास हुआ कि पुष्कर की बनाई हुई खास दवाइयां तो हर तरह की बीमारी को ठीक कर देती थी, तो हो सकता था कि शायद वो दवाइयां उस मकड़ी के जहर को भी ठीक कर सकती थी। इसलिए प्रियंका ने 2 और गोलियां निकाली और पुष्कर के मुंह में डाल दी। उसके बाद प्रियंका पुष्कर को जूते पहनाने लगी, लेकिन उसको डर था कि कहीं पुष्कर के पैर ठंड से जम ना जाए, इसलिए उसने अपना बचा हुआ बॉडी वार्मर पुष्कर के जूते के अंदर भर दिया। काफी देर तक ढूंढने के बाद प्रियंका को एक जगह पर बर्फ के पानी का एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ मिल गया। प्रियंका ने उस बर्फीले ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और अपनी चोटों को साफ किया। यह सब करने के बाद लगभग आधा दिन गुजर चुका था, और तब प्रियंका इधर उधर घूमकर ये खोजने की कोशिश करने लगी कि पुष्कर यहां आखिर आया ही क्यों था। तभी अचानक प्रियंका को बर्फ की दीवार पर एक अजीब तरह का फूल खिला हुआ दिखा। प्रियंका ने कहा, कहीं पुष्कर इस फूल के लिए तो यहां नीचे नहीं आया होगा। वो फूल इतना अजीब था कि उसमें कोई पत्तियां भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो केवल बर्फ से ही बना हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रियंका ने उसे छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वह फूल काफी गर्म था। प्रियंका ने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं और अपने खंजर को निकालकर उस फूल को जड़ समेत खोद निकाला और अपने बैकपैक में रख लिया। तभी प्रियंका बोली, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रह सकती, मुझे जल्द से जल्द पुष्कर को यहां से बाहर निकालना होगा और उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा ताकि उसकी चोटों और उस मकड़ी के जहर को ठीक किया जा सके। प्रियंका ने सोचा कि वह पुष्कर को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएगी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो पुष्कर को उठा नहीं पाई। प्रियंका ने अपने बैकपैक में देखा और सारा सामान बाहर निकाल लिया और उसके बाद उस बैकपैक के नीचे का हिस्सा काट दिया। काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स के बाद प्रियंका ने उस बैकपैक को पुष्कर के शरीर के ऊपर पहना दिया और कसकर बांध लिया। वो बैकपैक बहुत ही अनकंफर्टेबल था, लेकिन प्रियंका को यकीन था कि कम से कम पुष्कर उसमें से गिरेगा नहीं। प्रियंका ने किसी तरह उस बैग की रस्सियों को अपने शरीर पर बांध लिया और बोली, तुम चिंता मत करो, ये बैग
प्रोफेशनल आउटडोर माउंटेनियरिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फटेगा नहीं। चाहे तुम कितने भी भारी क्यों ना हो, मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ऊपर लेकर जाऊंगी। अब खुश हो जाओ, हम ऊपर जाने वाले हैं। अगर पहले की बात होती तो प्रियंका पुष्कर को 15 मिनट ही अपने साथ ले जाने के बाद बिल्कुल थक जाती। हालांकि पिछले कुछ महीनों में प्रियंका ने पुष्कर की दी हुई कई सारी खास दवाइयां ली थी, जिसकी वजह से उसका शरीर अंदरूनी तरीके से बिल्कुल मजबूत और ताकतवर हो चुका था। अब वो कोई मामूली लड़की नहीं रही थी। बस फर्क केवल इतना था कि प्रियंका को कभी भी अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिल पाता था। प्रियंका ने अपने बैकपैक के शोल्डर स्ट्रैप पर बनी हुई छोटी सी जेब में वो सारी दवाइयां भरकर रख ली, और वो अजीब सा दिखने वाला फूल भी। उसके अलावा प्रियंका को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। अब प्रियंका को पुष्कर को अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर लेकर जाना था। आखिर क्या है उस अजीब से दिखने वाले फूल का राज? क्या प्रियंका पुष्कर को उठाकर ले जा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।